और मुंबई से खबर, जहां रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं, सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और देश भर में आज शोक की लहर देखने को मिल रही है। देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। असाधारण व्यवसाय के धनी थे रतन टाटा और 86 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम आतिशी, देश के तमाम दिग्गज नेता, तमाम अन्य क्षेत्रों के तमाम दिग्गज सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और दुख व्यक्त किया जा रहा है। रतन टाटा का जीवन असाधारण रहा और राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से संदीप रणपे से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। काफी दुख का माहौल और देश भर में शोक की लहर है। लगातार श्रद्धांजलि अर्पित उनको की जा रही है। आज महाराष्ट्र सरकार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। क्या कुछ तैयारी आज की रहेगी, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी राजनेता जगत के हो, फिल्म जगत के हो, सभी सितारे यहाँ पर पहुंचेंगे, सभी दिग्गज पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल, उद्योग जगत के जो है रतन टाटा, उनका कल रात को जो है निधन हो गया है। इसके बाद जो है राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की कि ये जो शोक सभा है वो अंतिम दर्शन के लिए जो है उनको एनसीपीए में रखा जाएगा। सुबह 10 बजे उनको जो शव है वो एनसीपीए में रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे तक उनका अंतिम दर्शन होगा। इनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वहाँ पे आने वाले हैं और दूर दूर के अब दिखा दे तो अंतर्दर्शन के लिए मीडिया को भी थोड़ा सा दूर रखा गया है। और अमित शाह अभी मुंबई के लिए रवाना हुए हैं और इसके अंतर्दर्शन यहाँ पे 2 बजे तक किए जाएंगे। इसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो शासकीय इंतमाम में किया जाएगा। जो उनका अंतिम संस्कार जो है वो वर्ली में किया जाएगा। इसके वजह से जो है पुलिस तैनात की गई है और 3:30 बजे जो है उनका पार्थिव वर्ली लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर संदीप, देखिए अमूमन तौर पर इतनी बड़ी कोई हस्ती का निधन होता है तो लोगों की भीड़ बड़ी उमड़ती है, लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में ये पूरा जमावड़ा लोगों का लगता है। इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है सरकार के द्वारा, और साथ ही जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे उनमें प्रधानमंत्री मोदी हो, आपने अमित शाह का जिक्र किया, कौन कौन से बड़े नाम वो होंगे जो अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचेंगे? संदीप जी, रतन टाटा का जो है वो सभी क्षेत्रों में जो है योगदान है भारत के लिए। वो एक अहम व्यक्ति माने जाते हैं और उनको भारत रत्न भी पुरस्कार दिया जाएगा। जो उद्योग जगत का वो उद्योग रत्न भी उनको पुरस्कार दिया गया है। और इसके चलते जो है पूरे भारतवर्ष में जो है वो शोक व्यक्त किया जा रहा है। सभी राजनेता जो है, बड़े बड़े दिग्गज राजनेता जो है, फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े कलाकार है और आपको बता दें कि जिस तरह से उनका योगदान रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक जो उन्होंने उनकी सोच थी, वो उनका जो व्यवसाय था, उनका जो उद्योग था, वो भी छोटे से बड़े तक जो है उनका व्यवसाय बहुत तरीके से फैल चुका था भारतवर्ष में। भारत के लिए बहुत कुछ उन्होंने सोचा था। गरीब से लेके अमीर तक उन्होंने जो टाटा कंपनी है, जो गरीबों के लिए उन्होंने कार भी बनाई थी, जो नैनो करके बहुत ही पसंदीदा कार थी। बहुत ही कम कीमत में वो बिक रही थी। बिल्कुल, देखिए संदीप, महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया। जमशेदजी टाटा ने जो पौधा लगाया था, जो बीजारोपण किया था, उसको पेड़ बनाने में रतन टाटा का बहुत बहुत बड़ा योगदान इसे कहा जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट करके लिखा भी कि जिस तरीके से बड़े राजघराने को स्थिर रखते हुए जो नेतृत्व प्रदान रतन टाटा ने किया है वो असाधारण है और उसका तमाम तरीके से जितना जिक्र किया जाए उतना कम है। तो पूरा जीवन किस तरीके से उनका देखा जाए, क्योंकि आप भी मुंबई में लगातार रहे हैं, मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, बड़े बड़े उद्योग उनके मुंबई में रहे हैं। किस तरीके से उनका पूरा जीवन आप देखते हैं, मुंबई में किस तरह से उनको लेकर माहौल अक्सर देखने को मिलता था? संदीप जी बिल्कुल, कल रात को जो है उनका निधन होने के बाद जो वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने गए और उन्होंने
पता है कि जो उनका जो महत्वपूर्ण जो है मुंबई में वो बहुत सी भावपूर्ण रहा है और उद्योग जगत के वो रत्न थे। और उन्होंने आप सुबह भी चाय भी पीते हो तो वो टाटा की रहती है। और इस जगत के मतलब उनकी जो सोच थी, उनकी सोच भी अब देखा जाए तो गरीबी से लेकर अमीर तक उनकी सोच बिल्कुल, थी। बिल्कुल। और उद्योग जगत में जो है उनका जो सुझाव है और उनको मिलने के लिए ऐसा कुछ ये नहीं था, कोई भी आके सामान्य व्यक्ति भी उनसे मिल सकता था। और इनकी जो रचना थी उद्योग की और पारंपरिक व्यवहार की जो है वो भी उनकी बहुत अहम मानी जाती है। हाँ बिल्कुल संदीप, देखिए आज भारत जहां खड़ा है, आज भारत की जो ताकत है, हम तमाम क्षेत्रों में दुनिया के आज 3-4 देशों में शामिल हो जाते हैं, जो रैंकिंग आती है तमाम क्षेत्रों में हम लगातार भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। इस तरह के व्यक्तित्व का कितना बड़ा योगदान होता है संदीप, कितना बड़ा योगदान कहा जाएगा? क्योंकि रतन टाटा ने जो योगदान भारत की अर्थव्यवस्था को दिया है, भारत की तमाम अर्थव्यवस्था के जरिए तमाम जो और भी क्षेत्र उनको जो संजीवनी देने का काम किया है, किस तरीके से योगदान को आगे याद किया जाएगा? जी बिल्कुल, इनकी जो है अभी आपको एक बता दें, एक किस्सा था कि उन्होंने एक प्लेन बनाया था और जो प्लेन बनाने के टाइम पे उन्होंने वो खुद उड़ाया था जो प्लेन, और खुद उन्होंने चलाया था। और उनके वर्कर के प्रति भी उनका जो प्रेम है, और जिस तरीके से एक लड़का था जो जिसने उन्होंने गाड़ी से चलते समय देखा था कि जो कुत्ते रहते हैं रास्ते पे चलते हैं, उनका जो एक लड़के ने उनका सहारना कर रहा था, तो उसको लेकर जो है जो पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने जो है वो एक स्थान बना के उनके लिए भी एक घर बनाया था। और इसके चलते भी उनका जो लोगों को देखने का या और अपने उद्योग से जुड़े इससे सभी करुणा पर परोपकारी थे वो। और वो जो है रतन निश्चित तौर पर काफी दुख की घड़ी, और किस तरीके से पूरे की क्या की तस्वीर रहेगी, क्योंकि इसको लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल संदीप आपका जानकारी साझा करने के लिए।